हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लगातार इतनी तन्मयता से 1 साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं वो उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि बाहर से चाहे सब लोग अलग अलग दिखाई देते हो लेकिन सभी एक ही माँ के जाए हैं, इसलिए सभी एक हैं। नमस्कार, MLG.com आप देख रहे हैं। मैं आपका साथी प्रदीप सचदेवा हूँ। ये जो बात ब्रजेंद्र सिंह ने कही है इसके क्या सियासी मायने हैं, इसी पर अगले चंद मिनटों में आपके साथ बात करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह का इस तरह से पहली बार बयान आया है। हालांकि वो तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार निकाली जा रही है। 15 अगस्त तक निकाली जानी है, अलग अलग हलकों में निकाली गई है। हिसार में कल निकाली गई थी, अग्रदूत स्मारक से वो शुरू हुई थी और उसके बाद उसका समापन हिसार में होना था। समापन समारोह में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने हालांकि तमाम उन शहीदों को याद किया जो देश के लिए कुर्बान हो गए थे और जो स्थानीय शहीद हैं, जो हमारे इलाकों में देश की सीमाओं पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनको भी नमन किया, प्रणाम किया। लेकिन उन्होंने ये जो बातें कही, खास तौर पर किसान आंदोलन के बारे में, जो उन्होंने कहा कि वो इतनी तन्मयता से, इतनी शिद्दत से वहाँ पर लड़ रहे हैं, सरहदों पर, दिल्ली की बॉर्डर्स पर जो लड़ रहे हैं उनको वो सलाम करते हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि वो एक हैं, एक तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि वो किसानों के साथ हैं। ये संदेश इससे पहले उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी दे सके हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी दे चुके हैं। उन्होंने भी लगातार इस तरह की बातें कही है। अभी उन्होंने मई में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हिसार में जो लाठीचार्ज हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वो शिद्दत के साथ काम करेंगे, इसके लिए वो संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। ऐसी घटनाएं फिर से ना हो और सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। बीरेंद्र सिंह ने भी यही कहा था। इससे पहले मार्च में उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया था, ये कहते हुए नहीं मनाया था कि वो ऐसी स्थिति में जब किसान दिल्ली की हदों पर बैठे हैं और इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं, इतनी गर्मी में वो बैठे हुए हैं, वो कैसे जन्मदिन मनाएं। बल्कि वो तो इस दिन को तमाम नेताओं को संपर्क करने में लगाएंगे ताकि किसान आंदोलन का कोई हल निकल सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो पार्टी के अंदर रहकर ही किसानों का संघर्ष करेंगे। इससे और पीछे चले जाए, जनवरी में 26 जनवरी की घटना के बाद भी उन्होंने ये एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के साथ जो बातचीत बंद हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस आंदोलन का समाधान करना चाहिए, किसानों की इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जो तमाम बातें करी जा रही हैं बीरेंद्र सिंह जी द्वारा और उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह द्वारा, इसका मतलब ये है कि वो सरकार में रहते हुए किसानों की बात कहते इसलिए हैं ताकि किसानों को लगे कि वो उनके साथ खड़े हैं। इस तरह की राजनीति ये केवल 2 नेता नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के बहुत सारे ऐसे नेता जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे जननायक जनता पार्टी के हों या कुछ निर्दलीय हैं जो सरकार के साथ हो, तमाम नेता इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। यानी दोनों हाथों में लड्डू रखने की बात हो रही है। सरकार में भी रहना चाहते हैं और दिखावा ये भी करना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। सरकार के साथ रह कर तो वो अपनी जो तमाम सुख सुविधाएं और जो पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और किसानों का वोट बैंक भी संभाले रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? क्या बड़ा सवाल ये है आज का कि इस तरह की राजनीति के क्या मायने हैं, जबकि किसानों ने सीधी लकीर खींच रखी है। किसान मोर्चा ने उन्होंने कहा कि आप अपनी राजनीतिक पार्टियां छोड़कर आइए, हमारे साथ लगिए। एक आधा उदाहरण इसका पेश हुआ हरियाणा में, जब अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी की ओर से जो सदस्यता थी उनकी विधानसभा में उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो किसान आंदोलन की ओर गए। हालांकि उनको भी जो माइलेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, क्योंकि किसानों ने इस तरह से किलेबंदी की है अपने आंदोलन की कि कोई भी सियासी आदमी उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। और जब विधायकी छोड़कर जो लोग गए हैं वो लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो जो राज के अंदर के लोग हैं वो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो इस आंदोलन का लाभ उठा पाएंगे। ऐसे में ये स्थिति ऐसी है बिल्कुल कि जैसे कुछ कहने की बात हो रही हो, करने की बात न हो। लेकिन किसान इस तरह की राजनीति को समझते हैं। कल का जो बयान है ब्रजेंद्र सिंह का, उसी की ही एक कड़ी है। और जिस तरह से होता आया है, बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में भी जब हुआ करते थे तब भी वो मुख्यमंत्री के
प्रबल दावेदार थे और इस तरह की बातें तब भी वो किया करते थे और एक तरह से अपने जो समर्थक थे उनको साधने की कोशिश किया करते थे। लेकिन इस बार जो उनकी आवाज़ है, ख़ास तौर पर पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उनको ये उम्मीद थी कि उनके सुपुत्र को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, उसके लिए तमाम तरह की लॉबिंग की जा रही थी, लेकिन उनके तमाम प्रयास धूमिल हो गए जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इससे पहले भी वो जब टिकट दिलाई थी ब्रजेंद्र सिंह को, तो इस शर्त के साथ दिलाई गई थी कि वो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देंगे और उनके इस पुत्र को टिकट दिया जाए। टिकट दिया गया, वो सांसद बन गए, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ा, राज्यसभा की सदस्य तक छोड़ दी। लेकिन उस तमाम जो उन्होंने ये अपनी सियासी कार्रवाइयाँ करी, जो काम किए, उसका लाभ मिलता उनको नज़र नहीं आ रहा। और अगले दिनों में जो उनकी सियासी ज़मीन है, उस पर सबसे बड़ा गंभीर खतरा जो है उनके अपने विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर पिछले विधानसभा में उनकी धर्मपत्नी हार गई थी दुष्यंत सिंह चौटाला से, वहाँ पर भी है। वहाँ इसलिए खतरा है क्योंकि तमाम लोग जो है किसान आंदोलन के समर्थन में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अगर वो सक्रिय रूप में शामिल नहीं भी हैं तो भी वो सत्ता के साथ जुड़े किसी व्यक्ति को कैसे वोट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से घबराए हुए नेता यदा कदा किसानों के समर्थन में बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उचाना विधानसभा में अपनी ज़मीन बचाने की कवायद में भी लगे हुए हैं। क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला भी सरकार में हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, बल्कि यूँ कहें कि ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह से ज़्यादा विरोध दुष्यंत सिंह चौटाला का किसान कर रहे हैं। इसलिए लगता होगा वीरेंद्र सिंह को कि वो उचाना में दुष्यंत सिंह चौटाला का बदल साबित हो सकते हैं। ये तमाम तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। ब्रजेंद्र सिंह सांसद जो हैं हिसार से, और चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके पिता जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बड़े नेता हैं हरियाणा के। लेकिन इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, आप भी इस पर टिप्पणी कीजिए। उनको कोई लाभ मिलेगा क्या उनको इसकी हानि सरकार में रहते हुए नुकसान के साथ चुकानी पड़ेगी? आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी टिप्पणी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com, जहाँ पर हम तमाम तरह की हरियाणा की, पंजाब की सियासी चर्चा करते हैं और तमाम तरह के आकलन लेकर आते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।